नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो कंसंट्रेशन के बारे में छोटी सी बात हम करके निकलते हैं, और वो ये है कि किसी गिवन वॉल्यूम में आपके पास हम असल में कंसंट्रेशन जो है इसकी डेफिनेशन लिखे हम लोग, तो ये बन जाएगी अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 1 डेसीमीटर क्यूब। इसकी डेफिनेशन है, मतलब इसका हो गया कि अगर आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब है, ये 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्वेंट है आपके पास, सॉल्वेंट लिख देते हैं लोग। टोटल जो वॉल्यूम आपके पास ये है 1 डेसीमीटर क्यूब। अब इसमें आप जो है कोई सॉल्ट अगर ऐड करते हैं तो वो सॉल्ट जो है उसके कितने मोल्स आपने ऐड किए, उसकी जो अमाउंट है इसको हम मोल्स में भी लिख सकते हैं और ग्राम में लिख सकते हैं। ग्राम भी हो सकता है या फिर मोल भी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 3 मोल्स जो है 5 मोल डाल दिए इसमें, तो इसमें जो है आपके पास की अमाउंट जो है आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगी आपके पास, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल हो जाएगा आपके पास अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट जो है उसका हम हमेशा डेसीमीटर क्यूब लेते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, ये जो है सॉल्यूट की अमाउंट ग्राम में भी हो सकती है, तो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब 1 यूनिट बन सकता है इसका, एंड इसको अमाउंट ऑफ सोल्यूट को जो है हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी कर सकते हैं, मतलब मोल हो जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारे पास डेसीमीटर क्यूब। नॉर्मली जो हमारे पास यूनिट चल रहा होता है वो ये चल रहा होता है। तो पहली बात जो है हमारे पास कि हमारे पास इसमें जो है कंसंट्रेशन के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो 4 फार्मूला की बेस के ऊपर सॉल्व हो जाते हैं। तो पहली बात ये है कि अगर आप इसको ये फार्मूला भूल भी जाते हैं तो इसको मैं अगर सही करके लिखूं तो ये आपके पास बन जाएगा एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल लिखा है मैंने और नीचे लिखा है डेसीमीटर क्यूब। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो मेरे पास बन जाएगा मोल और डेसीमीटर क्यूब। ये इसका यूनिट जो है नॉर्मली चल रहा होता है हमारे पास, ठीक है, कि 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने मोल्स हैं। इसमें हमारे पास 4 फार्मूला है और 4 फार्मूला किस किस वक्त यूज होने हैं तो वो देखना है, क्वेश्चन की टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1 तो मैंने लिखा यहाँ पर C इज इक्वल टू, हमारे पास जो फार्मूला चलेंगे एक फार्मूला होगा C इज इक्वल टू N अपॉन V। अब आपको पता है कि C स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन, N स्टैंड फॉर मोल्स एंड V स्टैंड फॉर वॉल्यूम। एक हमारे पास फार्मूला ये वाला हो गया। अब आपको ये बात भी पता है कि अगर हमारे पास N की बात करें तो N जो है उसको हम निकालने के लिए मास अपॉन mr भी कर सकते हैं, जिसकी बेस के ऊपर हमारे पास दूसरा फार्मूला इसका बन सकता है, मतलब C अपनी जगह पे रहेगा एंड V भी अपनी जगह पे रहेगा एंड N की जगह पे मैं लिखूंगा यहाँ पर मास अपॉन mr। इसको रीअरेंज करें हम लोग तो ये बन जाएगा हमारे पास C इज इक्वल टू मास अपॉन mr एंड वॉल्यूम भी पीछे ही आएगा डेसीमीटर क्यूब में, ये भी डेसीमीटर क्यूब में होता है। बार बार लिखता रहूंगा ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। ये हमारे पास सेकंड फार्मूला बन गया। तीसरा फार्मूला जो हमारे पास वो है C1 V1 इज इक्वल टू C2 एंड V2। ये फार्मूला जो है हमारे पास तीसरा फार्मूला है एंड सिमिलरली एक हमारे पास फार्मूला होता है C1 V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू C2 V2 अपॉन N2। ये हमारे पास चौथा फार्मूला है। तो हमारे पास 4 फार्मूला बन गए। पहले 2 फार्मूला तो एक आप इसमें इंटरलिंक्ड है, जबकि दूसरे जो लास्ट 2 फार्मूला है इसमें हमारे पास आ रहा है हमारे पास 2 कॉन्स्टलेशन 2 वॉल्यूम आ रहे हैं। यहाँ पर ये बात भी लिख देते हैं हम लोग कि हमें इनमें से कौन सा फार्मूला किस वक्त यूज करना होगा। तो जैसे हमारे पास पहला जो फार्मूला है वो यूज करना होगा, मतलब C इज इक्वल टू N अपॉन V। आपको पता है इसमें 3 चीजें हैं, 3 चीजें नजर आ रही हैं आपको। ये उस वक्त यूज करना होगा when
one concentration and one volume is addressed. क्वेश्चन में जब एक कॉन्सेंट्रेशन या एक वॉल्यूम की बात करेगा उसके बाद हम इसको यूज करेंगे। तो दूसरा फार्मूला जो हमारे पास है वो है C is equals to mass upon mr into volume। ये भी हम उस वक्त यूज करेंगे when one concentration and one volume is addressed। अब इसमें होगा क्या कि इसमें मास इन्वॉल्व होगा, तब इसको यूज कर लेंगे। तीसरा जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है C1V1 is equals to C2V2। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे डाइल्यूशन के। इसमें दो कॉन्सेंट्रेशन आ रही है। अब इसमें मैं लिखने जा रहा हूं when two concentrations and two volumes are addressed, तब ये यूज करेंगे। यहां पर कुछ जगह छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि अगले वाले फॉर्मूला में भी यही चीज आनी है। और द लास्ट वन इज जब हम यूज करेंगे C1 V1 is equals to C2 V2 एंड यहाँ पर N2 आ जाएगा और यहाँ पर N1 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम जब टाइट्रेशन हो रही होगी। इसमें भी मैं यहाँ पर इसको पूरे को कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि इसमें दो कॉन्सेंट्रेशन दो वॉल्यूम अटैच्ड होंगे, तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया, ये लिख दिया। अब कैसे पता चलेगा कि डाइल्यूशन हो रही है या टाइट्रेशन हो रही है? तो उसका आंसर ये है कि अगर ऑफ वन केमिकल, एक ही केमिकल के बारे में बात करें, मतलब कहता है कि HCl की कॉन्सेंट्रेशन पहले इतनी थी और अब HCl की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, तो उसमें मतलब डाइल्यूशन हो रही है। इस तरीके से आपसे कहता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन जो है इतनी हो गई है, पहले सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, तो एक ही केमिकल की बात हो रही है, वन केमिकल की बात हो रही है, तो उसके बाद आपको ये काम करना होगा। जबकि यहाँ पर ऑफ टू केमिकल्स के बारे में बात हो रही होगी, मतलब आपसे कहेगा कि HCl की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, ठीक है। तो ये बात, और आपसे कहता है कि पोटेशियम मैंगनीज की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, आयरन 2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। तो दो डिफरेंट चीजों के बारे में जब बात करेगा तो फिर जो है हमें ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अब इन सबको जो है हम अगर लाइन लगा के खत्म करते हैं इनको, तो पहली जो बात थी हमारे पास, पहला जो था हमारे पास फार्मूला वो यहाँ पे खत्म हो गया, सेकेंड फार्मूला यहाँ पे खत्म हो गया, इसी तरह से थर्ड जो है हमारे पास यहाँ पर आ गया, तो फोर्थ जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सी, तो आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेशन, सी का मतलब हो गया कॉन्सेंट्रेशन, एंड कॉन्सेंट्रेशन का जो यूनिट होता है दैट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। वी जो है वो हो गया आपके पास वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम का यूनिट जो है वो सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब होगा। एंड एन जो है ये है मोल्स, लेकिन ये मोल्स जो है कहां से, कौन से वाले मोल्स है, ये मोल्स फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब जो टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन आएगा आपके पास, उसमें जब दो केमिकल्स की बात होगी उसमें आपको इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी, या तो लिखनी पड़ेगी या फिर वो आपको प्रोवाइड कर देगा इक्वेशन, या तो दे देगा क्या। अब इसमें से कौन सा फार्मूला किस वक्त यूज करना है, इसके लिए जो है हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, तो ये चारों फार्मूला आपको यूज करके बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज find the mass of NaCl in 500 centimeter cube solution
having concentration 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारे पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ NaOH required if its concentration is 0.3 mole per dm cube to react with 50 centimeter cube of 0.2 mole per decimeter cube H2SO4। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन जो है, if 0.1 mole per dm cube HCl solution, if 50 centimeter cube of 0.1 molar HCl solution is transferred into 1000 centimeter cube volumetric flask and distilled water is added to make this solution to 100 centimeter cube or 1000 centimeter cube. Find the concentration of new HCl solution and find how much the volume of 0.2 mole per dm cube H2SO4 will have 20 moles of H2SO4। ये आपको चार क्वेश्चन दे दिया। इन चार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब आपको देखना है कि आपके पास फार्मूला कौन कौन से थे। मैं फार्मूला के बारे में बात दोबारा छोटी सी कर देता हूँ कि हमारे पास टोटल 4 फार्मूला थे। उन 4 फार्मूला की अगर बात करते हैं तो हम यहाँ पे एक दफा दोबारा लिख देते हैं कि क्या क्या फार्मूला थे हमारे पास। देख लेते हैं। इसमें एक कॉन्सेंट्रेशन एक वॉल्यूम आ रहा है, इसलिए हमने लिखा था एक कॉन्सेंट्रेशन एक वॉल्यूम। जब भी एड्रेस होगा तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। सिमिलरली ये फार्मूला इसमें एक कॉन्सेंट्रेशन एक वॉल्यूम आ रहा है, व्हाट कॉन्सेंट्रेशन वन वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। अगर मास इन्वॉल्व हो तो फिर ये वाला यूज करेंगे, वरना ऊपर वाला भी कर सकते हैं। ये है डाइल्यूशन। ये कब यूज करना है? जब एक ही केमिकल की दो कॉन्सेंट्रेशन दो वॉल्यूम, तो देखिए दो कॉन्सेंट्रेशन है और दो वॉल्यूम, इसमें से एक चीज राइट कर देगा, वो हमें पता नहीं होती। सिमिलरली यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो कॉन्सेंट्रेशन दो वॉल्यूम है। हमने कहा कि दो कॉन्सेंट्रेशन दो वॉल्यूम जब होंगे तब, और दो डिफरेंट केमिकल्स, ठीक है, उस वक्त ये यूज करना। तो हम चलते हैं पहले वाले में। पहले वाले में हम इसको नोट करते हैं, रीड करते हैं। फाइंड द मास ऑफ NaCl। मास वाला आ गया फार्मूला। 50 वॉल्यूम एक है आपके पास, कॉन्सेंट्रेशन भी है। तो आपने अगर भूल गए तो कोई मसला नहीं है, आपके पास देखिए इसी से आपके पास फार्मूला आ सकता है। इससे ये फार्मूला जो लिखा है वो से देखिए कॉन्सेंट्रेशन का फार्मूला क्या बना आपके पास, ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यही हो गया। मोल की जगह पे मास अपॉन एमआर भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पे लिखा कॉन्सेंट्रेशन को दोबारा, यहाँ पे आपने लिख दिया मास अपॉन एमआर डिवाइड बाय डेसीमीटर क्यूब। वही वाला फार्मूला बन गया। अब चीजें प्लग इन करनी है। कॉन्सेंट्रेशन बताइए इसमें 0.5, मास आपको फाइंड करना है, छोड़ दे। NaCl का एमआर अगर निकालते हैं तो 23 इसका हो गया एंड 35.5 इसका हो गया, तो मतलब 58.5 हो गया।
एंड डिवाइड कर देंगे इसको, वॉल्यूम आपको दिया है सेंटीमीटर क्यूब में, इस सेंटीमीटर क्यूब को अगर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो आपको 1000 से डिवाइड करना होता है इसको, इसका आंसर आ जाएगा 0.5। जैसे इसको सॉल्व करना है तो अब आपके पास का आंसर बन जाएगा, मास आज के पास आ जाएगा इसको सॉल्व करने में, तो ये बन जाएगा 0.5 इंटू फिर 0.5 एंड डिवो, ये भी जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू 58.5, तो ये बन रहा है आपके पास 14.6। तो दोबारा चेक कर लेते हैं इसको, तो ये डिवाइड होगा, ये भी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.5 इंटू 0.5 और वो भी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इनटू 58.5, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया इतना। फार्मूला की सिलेक्शन जो है ना वो उसको बता देता है। अब इसमें यहाँ पे कह रहा है कि गौर से देखें तो फाइंड द वॉल्यूम, और एक वॉल्यूम ये दे दिया उसने, तो आपके पास दो वॉल्यूम हो गए। फिर आपसे कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन 1 और कॉन्सेंट्रेशन 2, दो कॉन्सेंट्रेशन हो गई आपके पास। अब आपके पास फार्मूला या तो चलना है C1V1 इज इक्वल टू C2V2, C1V1 इज इक्वल टू C2V2, या फिर इसके नीचे N1 N2 भी आएगा। अब देखना है केमिकल एक है या दो, तो आप गौर से देखें कि एक NaOH है और एक H2SO4 है, इसका मतलब कि आपको दो चाहिए। अब इसमें इक्वेशन जो है वो दे भी सकता था और ये इक्वेशन आपको आनी भी चाहिए, मतलब सिंपल, जब पूरा हम पेपर देने जा रहे होते हैं तो उस वक्त हमें ये ऐसे बेसिक सिंपल सी इक्वेशन हमें बैलेंस करनी आ रही होती है। तो या तो वो मैं बता रहा हूँ वो प्रोवाइड कर देगा, नॉर्मली प्रोवाइड कर देता है, और आपके पास यहाँ पर आ जाएगा Na2SO4 and 2H2O, और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो आपने करना क्या है इसमें आपने करना ये है कि इन दोनों को इसके नीचे फिट कर दें, क्योंकि ये टाइट्रेशन थी तो इसलिए जो है मैं यहाँ पर इसके नीचे जो है N2 और N1 लगा। अब हम एक एक चीज को सोडियम आइसर के बारे में, सोडियम आइसर का वॉल्यूम उसने पूछा है तो V1 को छोड़ देते हैं। कॉन्सेंट्रेशन उसने बताई है इसकी 0.3, मोल्स कहाँ से आएंगे, ये मोल्स आएंगे आपके पास कितने हैं, दो। 3 मार्क का क्वेश्चन आता है थ्योरी में आपके पास, तो यहाँ पर जो हम इसको इस तरीके से एक स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से दूसरे वाले की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 0.2, ये लिखी हुई है H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन जो यहाँ पे फिट होने की, इसका वॉल्यूम भी लिखा हुआ है 50, हमने 50 भी लिख दिया, एंड यहाँ पर इसको हम इसके मोल से डिवाइड कर देंगे, इसके मोल्स जो है आपके पास 1 आ रहे हैं। अब अगर मैंने वॉल्यूम इसका सेंटीमीटर क्यूब में ही रहने दिया, मतलब यहाँ पर अगर ये सेंटीमीटर क्यूब था तो मेरा आंसर भी सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, और अगर मैंने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया तो फिर डेसीमीटर क्यूब में आएगा। तो इसमें हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 50 इंटू 0.2 इंटू 2 डिवाइड बाय 0.3, तो ये बन जाएगा हमारे पास 66.67 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मैंने इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट नहीं किया तो ये आ गया। अगर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करता मैं इसको, तो मुझे करना क्या था, इसको 1000 से डिवाइड कर देना था, और उसके बाद मेरे को आंसर भी डेसीमीटर क्यूब में आ गया। तो ये सेकंड क्वेश्चन चला गया। थर्ड क्वेश्चन में अब और से देखें तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कितनी है और वॉल्यूम कितना है। एक वॉल्यूम ये रहा और एक कॉन्सेंट्रेशन ये रही, अगला वॉल्यूम आपको नजर आ गया, दो वॉल्यूम हो गए, एंड अगली कॉन्सेंट्रेशन से पूछ भी ली। तो इसका मतलब ये हो कि यहाँ पे फार्मूला तो चलना है C1V1 इज इक्वल टू C2V2। अब देखना है कि डाइल्यूशन है या टाइट्रेशन है। अब देखना है केमिकल कौन कौन से है इसमें, एक केमिकल HCl है जबकि दूसरा केमिकल भी HCl है, इसका मतलब डाइल्यूशन है, जस्ट फार्मूला यही रहेगा। इसमें आप एक वाले के साथ लिखते हैं कॉन्सेंट्रेटेड वाला और दूसरे वाले के साथ लिखते हैं डाइल्यूट वाला। कॉन्सेंट्रेटेड वाला जो था उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी 0.1, उसका वॉल्यूम था 50, ठीक है शुरू में। फिर आपने उसमें पानी ऐड कर दिया, पानी ऐड करने के बाद आपकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई ये आपको फाइंड करना था, वॉल्यूम कितना कर दिया आपने, 1000 कर दिया टोटल। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा हमारे पास, C2 हमारे पास बन जाएगा, तो 50 इंटू 0.1 डिवाइड बाय हो जाएगा 1000, ये आ जाएगा 5.0 10⁻³ -3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट।
ये भी गया। एंड सिमिलरली हमारे पास आ गया आखिरी क्वेश्चन के हाउ मच वॉल्यूम विल कंटेन, हाउ मच वॉल्यूम, एक वी की बात की है, कॉन्सेंट्रेशन आपको बता दी है एंड मोल्स बता दी है। इनमें से ये दो चीजें आपको बता दी है और ये चीज पूछी है आपके पास, सिंपल फार्मूला लगेगा C इज इक्वल टू, जब एक केमिकल हो और जब हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेशन एक वॉल्यूम हो तो हम सीधा सीधा ये लिख देंगे N अपॉन V। कॉन्सेंट्रेशन बताइए 0.2, मोल्स बताए हैं आपको 20, वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो V यहाँ आ जाएगा 20 अपॉन 0.2, तो ये बन जाएगा आपके पास 20 डिवाइड बाय 0.2, आंसर आ गया 100। ये 100 जो आया आपके पास, ये याद रखें कि डेसिमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इसका यूनिट होता ही डेसिमीटर क्यूब है, एक कॉन्सेंट्रेशन एक वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम कॉन्सेंट्रेशन वाले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं, 4 को कर लेते हैं, 6 को कर लेते हैं। ये कह रहा है कि फाइंड द मोल्स, मोल्स आपको फाइंड करना है। ठीक हो गया जी। वॉल्यूम आपको बता दिया उसने, कॉन्सेंट्रेशन आपको बता दी। इसका मतलब एक ही फॉर्मूला लगेगा, एक ही चीज है, C इक्वल टू N अपॉन V किया मैंने। N जो है वो बन जाएगा C इंटू V, कॉन्सेंट्रेशन जो है 0.01 है एंड वॉल्यूम जो है 1100 था, इसको 1000 से डिवाइड करें ताकि आप इसको कन्वर्ट कर दें किसमें, डेसिमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में था। तो व्हेन वी सॉल्व इट तो ये बन जाएगा आपके पास 0.01 इनटू 1100 एंड डिवाइड बाय 1000, तो आंसर आ गया 0.011। इसमें आते हैं हम the student took this much gram of magnesium, आपको मास की बात हो गई, कॉन्सेंट्रेशन पर चल गई, वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको बताना है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ग्रेविटी गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉन्सेंट्रेशन एक वॉल्यूम आ रहा है तो आपका लिखा C इज इक्वल टू N अपॉन V। अब इसको सेट कर देंगे, N को बना देंगे मास अपॉन mR, कहानी खत्म। तो हमें निकालना है वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन बताई थी मैंने, कॉन्सेंट्रेशन 1.0 लिख दिया। मास बताया था 100 और डिवाइड कर देंगे इसके एमआर से, तो मैग्नीशियम होता है 24 और ये होता है 96, दोनों मिला के हो जाएंगे 120 एंड V जो है आपको फाइंड करना है। तो फिर आपका V यहाँ आ जाएगा एंड 100 अपॉन 120 डिवाइड बाय 1.0 कर देंगे इसको, तो ये बन जाएगा 100 डिवाइड बाय 120, तो द आंसर इज 0.833। जब एक कॉन्सेंट्रेशन होती है हमारे पास हमेशा डेसिमीटर क्यूब हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर हम आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 करके चलते हैं, 8 करते हैं। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, इस बात को नोट करना, मिसरीड करना हाइड्रोजन आयन, और इंफॉर्मेशन दी आपको सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, ग्राम बता दिया आपको, वी बता दिया आपको, और आपको चाहिए क्या, C चाहिए। तो इसका मतलब कि आपको एक चीज एक कॉन्सेंट्रेशन एक वॉल्यूम की बात है, तो आपने यहाँ पे लिखा C इक्वल टू N अपॉन V। आपने यहाँ पे लिखा, क्योंकि यहाँ पे मास आ रहा है तो आप इसको कर देंगे मास अपॉन mR कर देंगे। अब चलने शुरू करते हैं इसको। कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालनी है, मास बताया 98, इसका mR भी 98 ही होता है और वॉल्यूम आपका हो गया 500 डिवाइड बाय 1000, तो आपके पास आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 0.5 और ये बन जाएगा आपके पास, तो 1 डिवाइड बाय 0.5, तो इसका आंसर आ गया। And this is now mole per decimeter cube. But you have used what? You have used actually sulfuric acid. तो आपने जो मोल्स निकाले हैं किसके आए, सल्फ्यूरिक एसिड के आए, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन आयन के मोल्स निकाले। अब आपको ये बात पता है कि अगर मैं इसमें एक H2SO4 डाल दूं तो इसमें H आयन कितने बनेंगे, इसमें H आयन 2 बनेंगे और सल्फेट 1 बनेगा। तो अगर आपके पास ये 1 हो तो फिर ये 2 होते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि since 1 H2SO4 when dissolved in water it produce 2 hydrogen ions, तो अगर इसका 1 हो इसके 2 होते हैं, अगर इसके आपके पास आंसर 2 आ रहा था तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा फिर X करके
निकाल लेंगे, दैट इज 4। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन, C क्वेश्चन मार्क कर दिया, दिस इज V व्हिच इज गिवन, फिर V गिवन है एंड फिर कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है। तो 2 कॉन्सेंट्रेशन आ रही है और 2 वॉल्यूम आ रहे हैं, तो हमने फार्मूला तो यूज करना पड़ेगा हमें, कौन सा वाला, C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। अब देखना केमिकल एक है 2 केमिकल, इसमें एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 केमिकल, इसका मतलब हमें इसके नीचे N1 एंड इसके नीचे N2 भी लिखना पड़ेगा। अब इसकी इक्वेशन भी चाहिए आपको, तो आपने लिखा कि HCl एंड NaOH इन दोनों की रेशियो 1:1 की होती है, इससे आपके पास NaCl एंड H2O बन जाएगा। अब इस फार्मूला को इसके नीचे उठा के ले आते हैं हम लोग, इनमें से एक कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम इसका है इसका, तो हम पहले HCl वाले को फिर करें। HCl की कॉन्सेंट्रेशन कह रहा है फाइंड करो, हमने छोड़ दिया इसको C1। HCl का वॉल्यूम जो बताया उसने वो 50 बताया, इसके मोल्स कितने हैं इक्वेशन में 1, उस तरफ चलते हैं। उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी बताइए, 0.07 बताइए, उसका वॉल्यूम कितना बताया उसने 40 बताया है, और उसके मोल्स कितने बताए, मोल्स के इक्वेशन से आ जाएंगे 1। देखिए ना मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ ना तो यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में रखा, अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूँ तो इसको भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो फिर इस 1000 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास बस इससे आपके पास डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन का आंसर आ जाएगा। तो जब हमारे पास C1 V1 वाला फार्मूला होता है तो हम 1000 से डिवाइड इसलिए नहीं करते कि दोनों तरफ उसका इम्पैक्ट एक जैसा होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.07 into 40 and divide by 50, तो 0.056 जो है इसका आंसर आ गया, एंड द यूनिट विल बी मोल पर डेसिमल। इस तरीके से हम कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।